बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी तैयारी 4 एईडीओ परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं को लेकर एक अहम फैसला सुनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब बीपीएससी तैयारी 4 एग्जाम जो होगा वो आपका 2 चरणों में होगा। एक पीटी, दूसरा मेंस और आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू भी लिया जाएगा। देखिए, एईडीओ परीक्षा में जिससे धांधली हुई, पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद से ही ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और 2 चरणों में एग्जाम लिया जाएगा ताकि क्लियरेंस रहे और जो योग्यता हो जिन स्टूडेंट्स के अंदर वहीं आगे बढ़े। और ये सबको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि बीपीएससी तैयारी 4 अब 2 चरणों में होगा और इसके साथ ही साथ एईडीओ परीक्षा भी अब 2 चरणों में लिया जाएगा। इसको लेकर जो जानकारी है हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तैयारी 4 एईडीओ सहित सभी परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। परीक्षा में प्री और मेंस होने के बाद आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। वहीं आपको बता दें कि इससे फर्जी अभ्यर्थियों की परीक्षा देने पर रोक लगाई जा सके, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। इसके लिए बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग के स्वीकृत के बाद कैबिनेट में इसमें निर्णय लिया जाएगा। पेपर लीक, सेंटर पर नकल, कॉपी में हेराफेरी को देखते हुए बीपीएससी सभी परीक्षाओं को 2 चरणों में करने की योजना बनाई है। इसमें पहले चरण में परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। सभी परीक्षाओं का मेंस पटना में होगा, जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी। पहली बार आयोग द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती और शिक्षा विभाग में पहली बार शिक्षा अधिकारियों की भर्ती बीपीएससी के माध्यम से हो रही है। 935 पदों पर भर्ती के लिए 14 से 21 अप्रैल तक 9 पाली में परीक्षा हुई थी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति मिल जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग के माध्यम से ही शिक्षा अधिकारियों की भर्ती होती थी। ऐसे में बीपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अपेक्षा सीनियर हो जाता था। तो देखिए, बीपीएससी ने ये बड़ा फैसला सुनाया है ताकि परीक्षा में जो गड़बड़ी होती है इससे भी बचा जा सके और पेपर लीक जैसे मामले खत्म हो। और इन सभी बात को लेकर जो है अब नोटिस दिया गया है और उसके बाद अगर वहां से मुहर लग जाती है तो इसके बाद कैबिनेट में भी इसको लेकर चर्चा होगी और मुहर लगेगी। और फिर जितनी भी परीक्षाएं होंगी बिहार में उन सभी को आपको 2-2 बार देना होगा, यानी कि पीटी भी देना होगा, मेंस भी देना होगा, या 2 चरणों में एग्जाम होंगे। जो बच्चे पहला एग्जाम यानी कि पीटी एग्जाम पास कर लेते हैं तो उनको मेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। तो जिनका इंटरव्यू होगा तो वो 3 चरणों में उनका क्वालिफिकेशन होगा, उसके बाद उनकी भर्ती की जाएगी। तो देखिए, परीक्षाओं में जिस तरीके से लगातार धांधली हो रही है, एईडीओ परीक्षा में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से 11 लाख अभ्यर्थियों का सपना टूट गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एईडीओ परीक्षा, इसके साथ ही साथ एक और परीक्षा को रद्द किया गया और अब ये फैसला लिया गया कि ये परीक्षा वापस से लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी 4 एईडीओ परीक्षा और इसके साथ ही बाकी अलग परीक्षा जितने भी होने वाले हैं वो सभी परीक्षा आपके 2 चरणों में लिए जाएंगे, ऐसा फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि धांधली कम हो, पेपर लीक के मामले कम हो। और इस मामले को लेकर पत्र भी भेजा गया है और जब पत्र पे मुहर लग जाएगी उसके बाद सीधे कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा होगी और उसके बाद मुहर लगेगी। और अब हर परीक्षा जो होगी आपके वो 2 चरणों में ली जाएगी, पहला पीटी, दूसरा मेंस। और फिर मेंस की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि कुछ एग्जाम ऐसे होंगे कि मेंस के बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा आवश्यकता अनुसार। अगर जरूरत पड़ी तो लिया जाएगा, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं लिया जाएगा, सीधे भर्ती होगी। तो ये 2 चरण जो है वो इम्पोर्टेंट है कि अब अभ्यर्थियों को एक एग्जाम देकर भर्ती नहीं मिलेगी बल्कि 2-2 एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बाद ही उनका चयन हो पाएगा। तो थोड़ा सा कड़ाई कर दी गई है ताकि इस तरीके की धांधली ना हो, गड़बड़ी ना हो। और अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि बार-बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कई सारे अभ्यर्थी जो कि एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनका सपना टूट जाता है। तो ये सपना अब नहीं टूटेगा क्योंकि बिहार सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है और इस फैसले को उन्होंने लिया है ताकि आगे जाकर ऐसी गड़बड़ी ना हो। और इसके साथ ही हमने आपको बताया है कि एईडीओ परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और एक साथ एक और परीक्षा भी रद्द की गई है ताकि वापस एग्जाम ली जा सके और जो धांधली हुआ है उसका इम्पैक्ट ना पड़े बाकी बच्चों के ऊपर। तो बच्चे जो हैं अब वापस एग्जाम देंगे, 11 लाख अभ्यर्थी जो है वापस से एग्जाम देंगे और उसके बाद उनका चयन किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।